चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र आता है भौतिक विज्ञान में। और देखो इसका पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 1.6 - 19 और द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ये 3 मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल तथा कोण की गणना कीजिए। तो देखिए जो पहले दिया है सवाल में, पहले वो नोट कर लेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, आवेश को Q से लिखते हैं, यह है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद द्रव्यमान दे रखा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। द्रव्यमान को m से लिखते हैं और यह है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ कहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो बच्चों देखो वेग जो लिखते हैं, वेग को लिखते हैं v से, यह है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड और 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वेबर मात्रा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को लेते हैं v से और उसका मान है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र को v से लिखते हैं। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण को लिखते हैं हम कैसे, थीटा से, यह 30 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हम बल निकालेंगे। बल का फॉर्मूला था यह बराबर QVV sin थीटा। इसमें सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे, रख देंगे। Q का मान है 1.6 × 10⁻19 और देखो B का मान है 10⁻6 और ये V है आपका 3 और sin और थीटा का मान है आपका 30 डिग्री। सही वैल्यू है, फिर चेक कर लेंगे। देखो Q की वैल्यू है 1.6, ये लगा दिया हमने, और V की वैल्यू है 10⁻6, ये लगा दिया। V है आपके पास 3, थीटा का मान है 30 डिग्री। सभी की कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ये 16 1.6 है, ये 3 है, 16 3 48 यानी कि 4.8 और 10 की याद देखो ये माइनस का 19 है, ये घात में है तो इसको जोड़ देंगे। और ये sin 30 की वैल्यू होती है, एग्जामिनेशन से पढ़े हैं बच्चे, sin 30 का मान होता है 1/2। 1/2 क्या, ये मान लगा देंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ से तो आएगा 2 दूना 4 और 2 चौक 8, तो यह आ गया आपका 2.4। अब देखिए ध्यान से, देखो बेस यहाँ 10 था, यहाँ भी 10 है। जब इनका बेस समान होगा तभी इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी और घटेंगी। तो देखो ये माइनस का 19 है, ज्यादा है, और प्लस का कैसा है, कम है। तो 19 बचेगा, 6 आएगा तो कितना बचेगा, 13 है। माइनस का 19 6 कितने होते हैं, 13। अब देखो ये निकालना है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये आप एक निकाल लिए, ये एक आंसर हो गया पहला। अब देखो इसमें कहा है त्वरण, तो त्वरण निकालेंगे इसी का, पहले वाला है त्वरण। एक फार्मूला हमने पढ़ा है, यह बराबर ma। अब यहाँ ये क्या है, ये त्वरण है, तो त्वरण A होगा ये बटा m। तो देखो f का मान अभी हमने निकाला है 2.4, 10 की घात -13। नहीं कैलकुलेशन चेक कर लेना, कर लेना हो। और देखिए m की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की घात -31। एक वस्तु देखिए 2.4/9। अब देखो इस घात को ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात -13 है, ये घात देखिए माइनस में है, ये ऊपर ले जाएंगे, ये घात करके फिर कहाँ जाएगी, प्लस में 31। ठीक है। अब देखिए 2.4/9। अब देखिए यहाँ से 31 में से अगर हम ये 13 घटाएंगे देखो 11 में से 3 गया 8 और यहाँ बचा 2 में से 1 18 है, तो ये आएगी 10 की घात -18। ठीक, इसको भाग कर देंगे, जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। भाग से कर लेना है आपको, ये आंसर कौन है,
सेकंड की घात 2। ये हो गया पहले का आंसर। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 2। उसने कहा है, देखो इसमें पढ़िए ध्यान से, 2 मीटर लंबे यानी कि लंबाई दे रखी है, तो लंबाई को बच्चों लिखते हैं L से, ये है आपके 2 मीटर। 10 एम्पियर, ए एम्पियर होता है धारा का मात्रक, तो धारा देखो धारा को आई लिखते हैं, और ये है 10 एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को हमने पहले भी बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा हम क्या लिखते हैं, बी से लिखते हैं। ये है आपका 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चालक पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है, यानी कि आप दिखाना है। उस ऐप में कंडीशन भी है कि बल के साथ समांतर लगे, तो नंबर 1 बल निकालना है, लेकिन वो कैसा है, समांतर है, तो थीटा का मान कैसा आएगा, 0 डिग्री। तो इन कंडीशन में हम बल निकालेंगे, किस कंडीशन में, जब थीटा का मान 0 है। ठीक है, समांतर पे थीटा का मान 0 होता है, लंबाई L 2 मीटर है, धारा 10 मीटर है, 10 एम्पियर है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहले समांतर से पूछा है कितना बल होगा, तो यह बराबर BIL sin थीटा, ये हम सूत्र लगा देंगे, और B की वैल्यू 2 है, I का मान 10 है, L का मान 2 है, और ये sin 0, और यहाँ जानते हैं ऐसे बच्चे कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर लंबवत है, तो जब कभी लंबवत पूछेगा तो आपको लंबवत में लिखना है थीटा का मान क्या आएगा, 90 डिग्री। तो फिर ये सूत्र करा देंगे दोबारा, ये बराबर BIL sin थीटा। इतने सूत्र को आप बार बार लिखेंगे, उतना सूत्र आपको जल्दी याद होगा। देखिए B की वैल्यू कितनी है, 2, I कितना है 10, L कितना है 2, और ये मान लगा देंगे हम sin थीटा की वैल्यू 90। तो आप जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखो यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं, तो भी आएगा 2 दूना 4, देखो 10 दूनी 20, 20 चौक 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और sin 90 का मान 1, तो इसका आंसर आएगा 40 न्यूटन। इसी बात देखिए दूसरा प्रश्न में, अब ये रह गया नंबर 3 वाला, थर्ड पार्ट। ठीक, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि 45 डिग्री पे कोण पे है, यानी कि कोण को हम थीटा से लिखते हैं, तो कोण थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, और बाकी सभी वैल्यू यही लगेंगे, केवल यहाँ पर थीटा का मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही यह बराबर BIL और sin थीटा। अब देखिए B का मान कितना है, 2 है, I का मान कितना है, 10 है, और L का मान कितना है आपका 2 मीटर, और sin 45 डिग्री। सभी जानते हैं मैथ में, देखो sin 45 का मान होता है 1/√2। अब देखिए 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 45 का मान ये होता है। या तो यही जोड़ दीजिए तब भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अगर यहाँ छोड़ देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, और नहीं तो इसको आगे बढ़ाना है। देखो 40, अब आप √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो नहीं करेंगे, तो देखो इसको कैंसिल ना करिए, ऐसे छोड़ दीजिए आप, ऐसे √2 कर दें, और यहाँ कर दें √2, तो क्या करेंगे 40 √2, और देखिए √2 और √2 के कर दीजिए 2 की है। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया हुआ असल में कि जो √2 होता है, √2 होता है, तो रूट इनका हट जाता है, और जो नंबर होता है वही आता है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 20 √2, और बल का मात्रक हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक होता है हमेशा न्यूटन। ये सभी प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए फिर से एक बार इसको बात करते हैं। देखो यह लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका
द्रव्यमान, आवेश देखिए आवेश को Q से लिखते हैं और Q का मान हमने लिख लिया ये है, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, M का मान 10 मीटर पर सेकंड के वेग v को हमेशा v से लिखते हैं, इसकी 6। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र है कितना देखो 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ थीटा का मान कितना है 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन का बल, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो फार्मूला ये होता है F बराबर qv v sin थीटा। सभी के हम वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और देखो ये जो होती है ये बेस समान है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती है, 19 है ये, तो माइनस का 19 और प्लस का जाएगा 16 है, और साइन 30 का मान लगा दिया 1/2, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ये निकलाया बल। और अभी इसने दूसरा पूछा है त्वरण, और त्वरण का ये न्यूटन का दूसरा नियम होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल जो है वो बल के बराबर होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। इसमें आप देखिए ये निकालेंगे तो ये F1 m आ जाएगा, बाकी सभी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देना आंसर यहाँ लिख देंगे पॉइंट में। अभी इसी प्रकार से दो सवाल ये था, देखो 2 मीटर लंबे चालक में तो लंबाई हो गई L, 10 एम्पियर धारा को I लिखते हैं, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको v से लिखेंगे। नंबर 1 बताना है पर आपको कि अगर समांतर है तो समांतर पे थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो देखो ये थीटा का मान 0 डिग्री लगा दिया, sin 90 का मान 0 कितना होता है sin 0 0, यानी कि कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब लंबवत की बात करेंगे जब, तो लंबवत में देखो थीटा का मान कितना लगता है 90 डिग्री, ठीक है, लंबवत से हम खड़े ये लंबवत हो गया, ठीक है ना, तो sin 90 sin 90 का मान होता है 1, 10 दूनी 20 20 दूनी 40, उसके बाद क्या है लंबवत हो गया और 45 डिग्री 47, और sin 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। अब देखिए यहाँ अगर छोड़ देंगे तब यहाँ को मार्क्स पूरा मिलेगा, कई बच्चों को अगर समय कम बचता है तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। आगे हम और सिंपल करना है तो इसके लिए √2 से देखिए यहाँ गुणा किया और √2 से यहाँ किया, क्यों, क्योंकि देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तब भी यही बचेगा आपका, और √2 कितना होता है 2 होता है, ठीक, थैंक यू।